नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल नोवेल स्टोरीज़ पर। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दोस्तों। ये मैं आपसे बहुत जल्दी बोल रही हूँ, एक दिन पहले, पर फिर भी जो जल्दी बोलता है वो हमेशा साथ रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जो रक्षाबंधन से रिलेटेड ही है। ये दोस्तों घटना है लखनऊ की, और इस घटना में ऐसी हरकतें हुई हैं दोस्तों जो आपका पूरा दिमाग हिला देंगी। ऐसी हरकतें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या दुनिया के किसी कोने में ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। और आप ये सोचेंगे कि कोई अपनी सगी बहन के साथ ऐसा क्यों कर सकता है। चलिए दोस्तों, हम इसे आपको विस्तार रूप में बताते हैं कि क्या हुआ था। दोस्तों, ये घटना है लखनऊ की, जहाँ पर एक बहन जिसका नाम रेखा था, वो आ रही थी अपने भाई को राखी बांधने। उसके भाई का नाम रमेश था। रमेश की पत्नी का नाम सुनीता था। सुनीता एक बहुत ही अच्छे घराने से थी, लेकिन उसका चरित्र बहुत ख़राब था। वो हमेशा से यही सोचती थी कि जो भी कुछ है वो सब उसका ही रहे, और उसका जो पति है, उसकी जो बहन समझ ली जो रेखा है, उसकी जो भी जेवरात हों, उनकी उसकी सास की, वो रेखा को एक भी ना मिले, वो सिर्फ उसको ही मिले। ये उसकी ऐसी सोच थी दोस्तों। लेकिन रमेश उसे इस बात पर हमेशा डांटता था और कहता था कि मैं जो तुम्हें ला के दूंगा वो सिर्फ तुम्हारा होगा, और जो मेरी मम्मी का होगा वो मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगा। क्योंकि दोस्तों, रेखा अपनी माँ की बहुत ही लाडली लड़की थी, और वो घर में बहुत ही लाडली तरह से रही है, बहुत ही अच्छी तरह से रही है। उसको बहुत माना जाता है घर में, और रमेश भी उसे बहुत मानता है। इसलिए उसने कहा कि रेखा को सब चीज़ें दे देना, और जो भी कुछ होगा मैं तुम्हें नया नया ला के दूंगा। रमेश बहुत ही अच्छी नौकरी करता था दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब थी उसके पास। वो बहुत ही अच्छा पैसा कमा लेता था कि उसको कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सुनीता के अंदर इतना लालच था दोस्तों कि वो हमेशा यही चाहती थी कि रेखा के साथ वो कुछ गंदा करे, और उसके भाई रमेश की आंखों से वो मिट्टी से धूल उतर जाए, धूल उसकी आंखों पर चढ़ जाए कि रेखा एक अच्छी लड़की नहीं है। ऐसी सोच थी दोस्तों सुनीता की। रेखा के लिए हमेशा वो दुश्मन की तरह थी। लेकिन रेखा उसे कभी ऐसा नहीं सोचती थी। वो समझती थी कि वो उसकी भाभी है, एक बड़ी बहन की तरह है। लेकिन जैसा रेखा सोचती थी वैसे सुनीता बिल्कुल नहीं थी। सुनीता हमेशा पैसे चीज़ें हड़पना चाहती थी उसका, और बिल्कुल वैसा ही होगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि असली मोड़ हुआ क्या था। दोस्तों, रेखा जब घर आ रही थी राखी के लिए, तो उसने कॉल किया रमेश को, कहा कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। वैसे वो जानती थी, लेकिन फिर भी उसने पूछा। सुनीता ने उस टाइम पे कॉल उठाया और कहा कि आपको जो भी पसंद हो वो आप ले आओ, बस आप आ जाओ। ऐसा जब रेखा को उसने सुना तो वो उसको थोड़ा उसका मन ख़राब हो गया। फिर जब वो घर आई तो सुनीता का भाई ऑलरेडी वहाँ पे था। उसके दो भाई आए थे। दोनों भाई बहुत ही मतलब ठीक थे, लेकिन थोड़े से बदतमीज़ टाइप के थे। शादीशुदा थे लेकिन फिर भी बदतमीज़ थे। रेखा सुनीता के दोनों भाई का नाम, एक का नाम अमन था, दूसरे का नाम सुजीत था। सुजीत बड़ा भाई था, अमन छोटा भाई था सुनीता का। और सुनीता हमेशा उन दोनों में बिज़ी रही। जैसे रेखा घर आई, उस पर उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। रमेश एक कमरे में बैठा हुआ था। जब उसे खबर हुई कि रेखा आ चुकी है घर में, तो वो उठ के जाता है और अपनी बहन को चाय नाश्ता कराता है। रेखा को ये सब हाव भाव बिल्कुल पसंद नहीं आए। उसने कहा कि सुनीता कहाँ है, तो रमेश उसे कहता है कि वो अपने भाइयों के साथ बिज़ी है, कोई बात नहीं, उसे बिज़ी रहने दो। रेखा ये सब बात समझती है, लेकिन फिर भी कहती है कि जब मेरे आने पे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मेरा आना ही बेकार है। जहाँ मेरा भाई मेरी सेवा कर रहा है, वहाँ मेरी भाभी अपने भाइयों में व्यस्त है। उसने लेकिन ये बात को समझा, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन सुनीता का बिहेवियर दोस्तों और भी गंदा होता चला गया। वो रेखा को अगर वो कोई चीज़ मांगती तो कुछ नहीं देती, वो उसकी बातों को इग्नोर करती। क्योंकि दोस्तों हाल ही में उसकी सास और रेखा की माँ की देहांत हो गया था दोस्तों, और इसी वजह से वो उस बात पर चिड़ी हुई थी, क्योंकि रेखा के पास उसकी माँ का सारा जेवर था, लेकिन सुनीता को एक भी नहीं मिला था। इस बात से वो चिड़ी हुई थी। रमेश उसको खूब समझाया, लेकिन वो नहीं समझी। दोस्तों, ये हालात चलते रहे। रेखा कम से कम 7-8 दिन के लिए घर आई थी। उसके दोनों भाई अमन और सुजीत दोनों ही घर पर थे। फिर भी वो हमेशा चाहती थी कि वो उनकी तरह भी जैसे भाई बहन रहते हैं वैसे रहें, और उनकी तरफ कोई गलत ख्याल उसके नहीं थे। लेकिन दोस्तों, सुजीत की गलत नज़रें थीं उस पर, रेखा पर। रेखा एक दिन कपड़े छत पर डाल रही थी। सुजीत पीछे से जाता है और कहता है कि ये क्या कर रही हो। तो रेखा बहुत ही गुस्से में बोलती, कहती है कि देख नहीं रहे आप कपड़े डाल रही हूँ मैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो नीचे होना चाहिए। सुजीत कहता है कि मैं नीचे नहीं, मैं आपके आसपास ही सही हूँ। रेखा कहती है कि ये हाव भाव अच्छे नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मुझसे दूर रही है। लेकिन सुजीत कहता है तो क्या हुआ, शादीशुदा तो मैं भी हूँ। फिर भी
शादीशुदा होने से क्या मतलब होता है, आपको तो मुझसे बात करनी चाहिए और ये सब, और वैसे भी सब लोग एक्स्ट्रा अफेयर्स रखते हैं तो आपको भी रखना चाहिए। रेखा उस बात पर बहुत गुस्सा आ जाती है। वो कहती है कि ये जो आप सोच रहे हैं, ऐसी आपकी जो सोच है वो बहुत गंदी सोच है, मुझसे दूरी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सुजीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन जब रमेश, सुनीता और उसका भाई अमन बाहर गए थे, तब सुजीत और रेखा घर पर अकेले होते हैं। रेखा किचन में चाय बना रही होती है, तभी पीछे से सुजीत जाता है और रेखा को कस के पकड़ लेता है। रेखा झटपटाती है और पीछे हटती है, कहती कि ये आप क्या कर रहे हैं। सुजीत कहता है कि आज ये मौका है, हम दोनों अकेले हैं, आज ये मौका अगर गंवा दिया तो ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। रेखा कहती है कि अपनी होश में रहो, अगर ये मैंने अपने भाई रमेश को बता दिया ना तो तुम्हारी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। सुजीत कहता है कि उसकी इतनी औकात नहीं, और अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं अपनी बहन से बता दूंगा। वैसे भी वो तुम पे चिड़ी हुई है और अच्छे से चिढ़ जाएगी, इसलिए चुपचाप से जो मैं कह रहा हूँ वही करो। रेखा गुस्साती है और कहती कि तमीज़ में रहो, ये सब कभी नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, रेखा के साथ वो बदतमीज़ी करता है, उसको ज़बरदस्ती गलत संबंध उसके साथ बनाता है, उसके साथ बहुत ज़बरदस्ती करता है। रेखा उसकी चपेट में आ ही जाती है दोस्तों, लेकिन रेखा का ये गुस्सा ख़त्म नहीं होता। रेखा और गुस्साती है और अपने भाई के घर आने का इंतज़ार करती है। जैसे ही रमेश घर आता है, सुनीता गुस्से में होती है हल्के, और अमन भी। रेखा तुरंत अपने भाई रमेश को बताती है, तेज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि इस सुजीत ने मेरे साथ गंदी हरकतें करी, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, और ये देखो वो अपने शरीर पे सारे वो गंदे निशान दिखाती है जो सुजीत ने उसके बदन पर छोड़े होते हैं। सुनीता आगे बढ़कर रेखा को चाटा मारती है और कहती है गलत संबंध बना के मेरे भाई को फंसाती है। रमेश ऐसा सुनकर वो खड़ा का खड़ा रह जाता है, उसके पैरों तले मानो दोस्तों ज़मीन खिसक गई हो, जैसा उसने सुना। सुजीत पीछे खड़ा होता है और सुनीता का साथ देता है, कहता है कि ये मुझे बदतमीज़ी कर रही थी मेरे साथ, तो कह रही थी कि मेरे साथ गलत संबंध बनाओगे तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें खुश रखूँगी और जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी। रेखा ये सब सुन के रोने लगती है और कहती है कि ये सब झूठ है, भैया मेरी बातों का विश्वास करो। रेखा रोती है, गिड़गिड़ाती है, अपने भाई के पैरों पे गिर जाती है। सुजीत कहता है कि ये सब इसका एक खेल है, ऐसा कुछ नहीं है, इसी ने मुझे इतना प्रभावित किया, इसी ने मुझे उत्सुक किया। सुनीता कहती है कि ये सब गंदी हरकतें तुमने जो की हैं, इसके बाद तुम एक फ्रेम में आना चाहती हो, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता। रेखा रोती है, लेकिन सुनीता की एक नहीं सुनती है। वो अपने भाई पर भरोसा रखती है, वो क्या सोचती है कि वो बिल्कुल वही करेगा जो उसकी बहन कहेगी, और बिल्कुल यही सोच थी दोस्तों। जब रेखा गलत थी ही नहीं तो उसकी गलती क्यों मानी जाए। वो सुनीत आगे बढ़कर रमेश उसको झापड़ मारता है और कहता है सुनीता से कि अपने भाई को देखो और मेरी बहन पर गलत तरह से बोलने की तुम्हारी इतनी औकात कैसे हुई। वो सुजीत को और उसके भाई अमन सबको बाहर निकाल देता है और उसको सुनीता को भी घर से निकाल देता है बाहर, और वो साल भर तक सुनीता से अलग रहता है। वो इसलिए क्योंकि उसकी बहन की इज़्ज़त उसके आगे कुछ नहीं थी। वो हमेशा से अपनी बहन की रखवाली करता है दोस्तों, क्योंकि वो उसका भाई है और वो रक्षाबंधन पर उसके राखी बांधती है तो उसकी रखवाली उसका भाई ही करेगा, क्योंकि उसके माँ बाप भी नहीं थे दोस्तों, तो उसके लिए उसकी बहन ही सब कुछ थी और बहन के लिए उसका भाई ही सब कुछ था। दोस्तों, सुनीता की इतनी गंदी सोच से वो उसको डिवोर्स दे देता है, क्योंकि दोस्तों उनके कोई बच्चे नहीं होते हैं। फिर दोस्तों वो एक नई शादी कर लेता है और इस टाइम पर उसकी जो पत्नी होती है वो बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, ये घटना यहीं पर ख़त्म होती है। आपको इस घटना से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्या सुनीता के साथ गलत हुआ, क्या रमेश ने सही किया, और क्या रेखा के साथ जो हुआ वो उसने सही किया, या फिर उसको ये सब चुपचाप सह लेना चाहिए था और उनकी शादी नहीं टूटनी चाहिए थी। क्या सुनीता की सोच सही थी, क्या उनके सास के गुजर जाने के बाद सुनीता का ये बर्ताव ऐसा ही रहना चाहिए था, या रेखा की बात सुननी चाहिए थी। दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये घटना सुनकर कैसा महसूस हुआ, और अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।